नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 24। तो बच्चों, आज हम लोग पालमपुर गांव की कहानी के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने जाना कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और उस गांव के माध्यम से गांव के लोगों के क्रियाकलाप को दर्शाया जा रहा है कि गांव में कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, उत्पादन का क्या कार्य होता है और कृषि का क्या कार्य होता है और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो चलिए अब उसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। जैसे कि सारे गांवों में मुख्य क्रिया खेती ही होती है, उसी तरह से पालमपुर की भी मुख्य क्रिया खेती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहा जाता है। लघु स्तरीय विनिर्माण जैसे बांस का कोई सामान बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना, तो इस तरह के विनिर्माण का कार्य गांवों में होता है। और डेयरी उत्पादन, दूध उत्पादन भी गांव में होता है जो गैर कृषि क्रिया है। और परिवहन का काम भी होता है, कुछ लोग गाड़ियां भी रखते हैं जो कि गांव से शहर के लोगों को जोड़ते हैं, तो इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन। अगर आप मिट्टी से कोई वस्तु बनाते हैं तो उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है, तो यह प्राकृतिक संसाधन हो गया। मानव निर्मित वस्तुएं, चाक का जो आप उपयोग करते हैं तो चाक मानव निर्मित वस्तु हो गया। मानव प्रयास, उसके लिए किया जाने वाला जो उद्यम है वो मानव प्रयास है, और उसमें जो पैसा लगता है मुद्रा। तो इन उत्पादनों की क्रियाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा की आवश्यकता होती है। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होता है। हम कोई भी वस्तु क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसकी मानवों को आवश्यकता है, इसलिए हम उस वस्तु का उत्पादन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए चार चीजें, जो चार कारक हो गया इसका, वो आवश्यक है। तो पहली आवश्यकता भूमि, जमीन चाहिए। अगर भूमि रहेगी तभी हम कहीं पर कोई उद्यम लगा सकते हैं। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, जिस चीज से हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, बनाना है, वो संसाधन होना चाहिए, जैसे जल, वन, खनिज इत्यादि। दूसरी आवश्यकता है श्रम। उसके बाद श्रम की आवश्यकता पड़ती है। बिना मेहनत के कोई चीज बनती नहीं है, तो वह मेहनत कहाँ से आता है? तो लोगों के काम करने से। तो श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, और कुछ कैपिटल की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है। आपके पास पैसा होगा तभी आप इन सबको स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें हैं, कई तरह की खर्चे हैं और कई तरह के काम भी होते हैं। और चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम की है। आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। और उद्यम की, मेहनत की भी, कि आप जानकारी के साथ साथ आपको मेहनत करने की भी ललक होनी चाहिए। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि मानव बल कहा जाता है, जिसको कि हम लोग मानव संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तो उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। तो उत्पादन के कारक क्या क्या हो जाते हैं? जैसे कि उत्पादन के कारक में है भूमि, श्रम, पूंजी, पूंजी में अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी और उद्यम। तो इस तरह से उत्पादन के कारक हो गए। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए। उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों? पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए। उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये भी बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि मानव के आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है, जैसे मानव निर्मित वस्तुएं, डेयरी, परिवहन इत्यादि। उसके बाद है उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए। तो उत्पादन के कारक कौन कौन है? तो उत्पादन कारक निम्नलिखित हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि उत्पादन के कारकों में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि उत्पादन के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है उद्यम, क्योंकि इसमें ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है जो मनुष्य के द्वारा ही हो सकता है, और बिना मनुष्य के कोई भी उत्पादन का कार्य संभव नहीं है। उसके बाद है प्रश्न 4 कि पालमपुर गांव में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है कि पालमपुर में की जाने वाली गैर कृषि क्रियाएं निम्नलिखित हैं: लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन। प्रश्न 5 है कि उत्पादन क्रियाओं के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है।
इसका उत्तर है कि उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।